यह कहानी है अशोकपुर की, जहाँ के लोग टिल्लू कालिया के गुंडागर्दी से परेशान थे। टिल्लू कालिया अपने दो साथी के साथ जलेबी वाले को धमका रहा है। अबे ओ जलेबी वाले, कितनी बार बोला है मेरे नाम की जलेबी रख। टिल्लू कालिया स्पेशल जलेबी। अगर आज के बाद बिना नाम की जलेबी बेची तो तेरे ठेले को आग लगा दूंगा, समझा? भैया, गरीब आदमी हूँ, रोज की कमाई से घर चलता है, नाम रख दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दो भैया। अबे बुढ़े, गरीब तो सब हैं, पर टिल्लू कालिया जैसा दबदबा किसी में नहीं। इस गांव में जो बोलेगा टिल्लू कालिया का नाम लेकर ही बोलेगा। सारा जलेबी टिल्लू कालिया छीन लेता है। गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो टिल्लू कालिया से आंख मिला सके। टिल्लू कालिया और उसके साथी आराम से जलेबी खा रहे हैं। टिल्लू बॉस, आज तो पूरे गांव में डर छा गया। सब के सब कांप रहे थे। डर ही तो मेरा हथियार है हरिया। जिस दिन लोग डरना छोड़ देंगे, टिल्लू कालिया का नाम मिट जाएगा। इसलिए रोज डर बनाना जरूरी है। गांव का किसान अपने खेतों को कोड़ रहा था, तभी टिल्लू कालिया वहां आता है। अरे किसान, तू किसकी खेत में फावड़ा चला रहा है? तुझे पता नहीं अब ये टिल्लू कालिया का जमीन है? नहीं भैया, ये तो मेरे बाप दादा की जमीन है। कागज मेरे पास हैं। अबे कानून तो मैं हूं इस गांव का, तू कागज दिखाएगा? हरिया, मारो इसे। टिल्लू कालिया नाम है मेरा। बड़े बड़े विधायक मुझसे डरते हैं। हरिया किसान को लाठी से मारकर गिरा देता है। भगवान सब देख रहा है टिल्लू कालिया, अत्याचार ज्यादा दिन नहीं टिकता। भगवान? अबे भगवान भी मुझसे डरता है। गांव में टिल्लू कालिया नाम सुनते ही बच्चों के रोने बंद हो जाते हैं। अरे टिल्लू बॉस, ये देखो, गांव की चमेली दिन पे दिन तो चमकती ही जा रही है। लगता है आज फिर किसी का दिल जलाने निकली है। अरे छम्मक छल्लो, कहां मटक रही हो? टिल्लू कालिया को भी चमकाओ अकेले में मिलके। टिल्लू कालिया, तुझे चप्पल से मारूंगी। जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो सरपंच जी से बोल दूंगी। अरे वह बुढ़ा सरपंच मेरा क्या बिगाड़ेगा? एक लात मारूंगा तो पसर जाएगा। टिल्लू कालिया का आतंक इतना बढ़ गया कि गांव की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थीं। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पंचायत बैठती है और मुखिया जी बोलते हैं, अब ये गुंडा हद पार कर चुका है। टिल्लू कालिया किसी को नहीं छोड़ रहा। किसान, दुकानदार, मजदूर सब परेशान हैं। यहाँ तक कि अब गांव के महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन मुखिया जी, अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो टिल्लू कालिया हम गांव वालों को और परेशान करेगा। लेकिन भोला उससे कौन लड़ेगा? पुलिस, नेता सब उससे डरते हैं। तभी गांव के रविदास के दिमाग में आइडिया आता है और मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, मेरे पास एक आइडिया है। टिल्लू कालिया को सबक सिखा सकते हैं। आइडिया? कैसा आइडिया रविदास? मुखिया जी, मेरे पास जो हाथी है वही आइडिया है। अगर आप लोग किसी तरह टिल्लू कालिया को मेरे हाथी के सामने आने को बोल दो, फिर देखना मेरे एक इशारे पे मेरा हाथी टिल्लू कालिया का बैंड कैसे बजाता है। रविदास के आइडिया से गांव वाले के मन में एक उम्मीद जागा कि टिल्लू कालिया को सबक सिखाया जा सकता है। रविदास, ये आइडिया सही है। हम गांव वाले मिलकर टिल्लू कालिया को तुम्हारे हाथी के सामने आने के लिए उकसाएंगे। टिल्लू कालिया और उसके साथी गांव के एक बूढ़ी औरत को उसके ही घर से निकाल रहे हैं। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी ये घर खाली कर। अब से हम लोग यही रहेंगे। फटाफट अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। अरे बेटा, ऐसा मत करो। ये घर ही एक सहारा है इस बुढ़ापे में। अगर ये घर ही नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? फालतू का बात मत कर बुढ़िया। जल्दी से यह घर खाली कर। अगर नहीं करेगी तो घर को आग लगा देंगे। मेरा बद्दुआ लगेगा बेटा, तू बर्बाद हो जाएगा।
तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इस बुढ़ापे में अपने नाती को कहाँ ले जाऊंगी। बुढ़िया, अब तू हद पार कर दी है। मेरा नाम है टिल्लू कालिया। अच्छे अच्छे को सीधा कर दूं। घर नहीं खाली करेगी तो तेरे नाती को उठा के ले जाएंगे और खाई में फेंक देंगे, फिर तू घर खाली कर देगी। हरिया, पकड़ लो इसके नाती को। रुक जा टिल्लू कालिया। ओ सरपंच जी, खुल गए भाग्य हमारे जो आप पधारे। टिल्लू कालिया, तू तो कायर डरपोक है। इस बूढ़ी औरत और इस बच्चे को मार रहे हो, परेशान कर रहे हो। तुम तो कायर निकले कायर। चुप हो जा सरपंच। लगता है तुझे मेरे ताकत का अंदाजा नहीं। पूरा गांव मुझसे डरता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दरोगा, पूरा थाना मुझसे डरता है। मेरे बंदूक की गोली पूरे गांव में गूंजता है। अरे रहने दो टिल्लू कालिया, तुम्हारा ताकत हमने देखा है। तुम बस हम गरीबों पर अपना ताकत दिखा सकते हो। अगर वाकई तुम्हारे में ताकत, हिम्मत, साहस है तो कोई ताकतवर चीज से सामना करो, हम गरीबों से नहीं। अच्छा, तो तुम ही बताओ, गांव में कोई है जो मुझसे सामना करेगा? मुझसे ताकतवर कोई नहीं तो मैं अपनी ताकत किस पे दिखाऊं? टिल्लू कालिया, गांव में ताकतवर चीज है ना, रविदास की हाथी। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो रविदास के हाथी के सामने जाके दिखा। मेरा नाम है टिल्लू कालिया। मुझे देख के भाग जाए जंगल की सारी हाथियां तो उस रविदास के हाथी में क्या रखा है? कल सुबह मैं रविदास के हाथी के सामने जाऊंगा। देखना गांव वालों, मुझे देखते ही रविदास की हाथी कैसे भागती है। ठीक है टिल्लू कालिया, कल देखते हैं कौन भागता है, तुम या रविदास की हाथी। रविदास अपने हाथी गजेंद्र के पास बैठा है। गजेंद्र, अब गांव वालों को तेरा ही सहारा है। उस टिल्लू कालिया को तुझे अच्छे से सबक सिखाना है। मेरा यह आदेश है गजेंद्र। हाथी अपने मालिक की बातें ध्यान से सुन रही थी। अगले दिन गांव वाले और मुखिया, रविदास और उसका हाथी एक बड़े फील्ड में इकट्ठा है। तभी टिल्लू कालिया आता है। गांव वालों, ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अभी इसे भगाता हूं। हंस ले टिल्लू कालिया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता रविदास के हाथी से। अच्छा, तो अभी इसे भगाता हूं। अरे हाथी, क्या तुझे पता नहीं? मेरा नाम है टिल्लू कालिया। मुझे देखकर भाग जाए जंगल की सारी हाथियां। चल, तू भी भाग जा। हाथी को अपने मालिक का बस एक इशारा चाहिए, उसके बाद टिल्लू कालिया का खेल खत्म। अरे हाथी, नहीं भागेगी, कोई बात नहीं। मुझे अच्छे अच्छे हाथियों को भगाने आता है। मेरे बंदूक की गोली से तेरा मौत यही लिखा है हाथी। टिल्लू कालिया जैसे ही हाथी पे गोली चलाने जाता है, वैसे ही रविदास अपने हाथी को वार करने के लिए इशारा कर देता है। गजेंद्र, तैयार हो जा। गजेंद्र, रुक जा, इसे सबक मिल गया। टिल्लू कालिया गरीबों और कमजोरों को डरा धमका सकता है। हाथी के एक ही वार से टिल्लू कालिया बेहोश हो गया और छोटे भी आ गए। टिल्लू कालिया के साथी ये सब देख के डर गए। अरे बॉस तो बेहोश हो गए, भागो नहीं तो ये हाथी हमें भी मार देगी। टिल्लू कालिया के साथी भाग जाते हैं और गांव वाले ये देख के बहुत खुश होते हैं। टिल्लू कालिया जब होश में आएगा तो क्या आफत आएगी गांव पर, वह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे की कहानी अगले भाग में देखने के लिए मिलेगा।